जो बिहार को जिसने संभाला, बिहार को जिसने अच्छा बनाया, एचएससी रांची जो बिहार में ही था, आपको फर्टिलाइजर, बरौनी फर्टिलाइजर से लेकर के वहाँ जो भी था इन्हीं का दिया हुआ है। पूरा से कई नेता निकले सवर्ण समाज से, जिन्होंने श्री बाबू का नाम लेकर के अपनी राजनीति को चमकाया। लेकिन इस तरीके का प्रयास जो आप करने जा रहे हैं, इस तरीके का प्रयास श्री बाबू से बढ़ के चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हुआ। उस जमाने में विधान चंद्र राय थे, प्रयास भी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, किसी एक जाति नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि सजा बाबू राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए ये यात्रा शुरू किए हैं ताकि उनको राजनीतिक पहचान मिले। आजादी के बाद बिहार जैसे गरीब और पिछड़े हुए राज्य की जिम्मेदारी बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मजबूत हाथों में दी गई है। बिहार केसरी ने न सिर्फ ये जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, बल्कि बिहार के विकास को एक नई गति भी दी। बात अगर करें बिहार में कल कारखाने लगाने की या फिर देवघर के मंदिर में दलितों के प्रवेश कराने की, श्री बाबू ने ये काम बखूबी किया। उनके निधन के बाद श्री बाबू को लोग भूल गए। बिहार के लोगों ने वो सम्मान श्री बाबू को जो मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। बात अगर करें हम भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न की, तो बिहार के बाद श्री बाबू के बाद के जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान मिला, लेकिन श्री बाबू आज तक इस सम्मान से वंचित रह गए। सवर्ण समाज के कई नेता बने, श्री बाबू का नाम लेकर बने, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा। उनका नाम लेकर बनने वाले नेता भी ये नहीं दिला पाए जो सम्मान श्री बाबू को मिलना चाहिए था। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, बिहार के मशहूर डॉक्टर सर्जन है सहजानंद बाबू ने अब ये जिम्मेदारी उठाई है और कल से इनकी एक यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के बारे में सारा जानकारी हम लेने के लिए सजा बाबू के पास आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। श्री बाबू के पैतृक गांव से आपकी यात्रा निकल रही है, भारत रत्न दिलाने की जो मांग है, क्या है इसमें? देखिए, इनको बहुत पहले मिलना चाहिए भारत रत्न। जो बिहार को जिसने संभाला, बिहार को जिसने अच्छा बनाया, जहाँ एचएससी रांची जो बिहार में ही था, आपको फर्टिलाइजर, बरौनी फर्टिलाइजर से लेकर के वहाँ जो भी था इन्हीं का दिया हुआ है। राजेंद्र पुल उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उस तरह के लोग जो ईमानदार कर्मठ चीफ मिनिस्टर आज तक पैदा नहीं लिया, आप उनको अब नहीं दे रहे, यह दुखद है। इनको देना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने किया है। हमारा 100-200-400 लोग बरबीघा से माओ से पटना आएगा। पटना में हम लोगों का ज्ञापन देंगे और यहाँ के मंत्री को देंगे, सो दैट की यहाँ से भी नामनिकाय फरोग भारत देगा। बरबीघा उनकी पैतृक भूमि है, जन्म स्थान उनका बरबीघा विधानसभा के मार गांव में है। बरबीघा से शेखपुरा से कई नेता निकले सवर्ण समाज से, जिन्होंने श्री बाबू का नाम लेकर के अपनी राजनीति को चमकाया। लेकिन इस तरीके का प्रयास जो आप करने जा रहे हैं, इस तरीके का प्रयास उन्होंने नहीं किया। प्रयास करना चाहिए। स्वर्ण सेना और स्वर्ण लोगों के श्री बाबू नहीं थे। श्री बाबू हर जात, हर वर्ग के लोग उन्होंने काम किया और हर लोग उनको पसंद करता था। उस जमाने में जो तरक्की हुई है, आज भी उस तरक्की को हम नहीं छू सकते हैं। उस जमाने में जिस तरह का डिसिप्लिन था, आज भी नहीं हो सकता। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो करिश्माई व्यक्ति हैं और जो उनको ध्यान आकृष्ट होगा तो जरूर करेंगे। श्री बाबू से बढ़ के चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हुआ। उस जमाने में विधान चंद्र राय थे और श्री बाबू थे और इनको नहीं मिला है, मिलना चाहिए था। भाई यहाँ बिहार के सभी नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और जो भी लोग हैं, और हमारे देश के जो भी नेता हैं, होम मिनिस्टर हैं और नड्डा साहब हैं और हमारे प्रधानमंत्री, सही आग्रह करूंगा कि किसी हालत में इनको दिया जाए। इनको देने से इनको आत्मा की शांति मिलेगी और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो अच्छा फील करेंगे। हर जाति प्रजाति के लोग, हजारों लोग को घर में लेकर मंदिर में प्रवेश किए। ऐसा हिम्मत वाले थे। बैलगाड़ी पर प्रचार करते थे, उसमें हेलीकॉप्टर वगैरह बहुत नहीं थे। बरबीघा में देखा गया कि बरबीघा से ही नहीं जीतते थे। एक बार खड़गपुर से कोई खड़ा हो जाइए और वहां भी जीत कर उन्होंने दिखाया।
तो मैं तो उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उस तरह का नेता, उस तरह का लोग जो ईमानदार बहुत कम धरती पर पैदा लिए हैं, और आज बिहार गवर्नमेंट से ही लोगों से आग्रह करते हैं इनको भारत रत्न के लिए बिहार गवर्नमेंट भी रिकमेंड करे, और ऊपर ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इससे आग्रह करता हूँ उनको किसी हालत में भारत रत्न। सर, श्री बाबू को ये सम्मान मिलना जो है पूरे बिहारियों के लिए गर्व की बात है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति बिहार में हो रही है, जात पात की जो राजनीति का खेल अभी चल रहा है बिहार में, क्या लगता है कि यही सब कारण रहा कि सवर्ण के थे श्री बाबू नेता, सवर्ण जाति से आते थे, इसीलिए आज तक इस सम्मान से उनको वंचित रखा गया? हम तो ये तो नहीं कहेंगे सवर्ण के थे, अब कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बात जुड़ रही होगी, उनको पहले मिलना चाहिए जो नहीं मिला है, और वो तो एक जाति के थे ही नहीं ना, या फिर प्रयास नहीं किया गया? प्रयास नहीं किया गया, प्रयास भी हुआ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, किसी एक जाति में नहीं थे। उनके कैबिनेट में सभी थे, राम लखन सिंह यादव जी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे उस जमाने में, और हर लोग, तुम क्या बताएं, हम बहुत कुछ जमाने के लोगों से परिचय है, सब लोग उनसे जो जुड़े हुए हैं रोने लगते हैं, जो बचते हैं तो 100 साल के हो गए और कहे अरे बेटा तुम तो बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, हम तो ही खा उनसे। देखिए बिहारी नहीं पूरे देश में मैं घूम घूम कर भारत तक मिलाने की कोशिश करूँ। खास करके अगर श्री बाबू के समाज की बात करें, उनके जाति की बात करें, तो उनकी जाति के कई बड़े स्थापित नेता जो हैं अभी बिहार में हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या उन लोगों का सहयोग मिल रहा है आपकी इस यात्रा को? देखिए हम तो यहाँ के जो लोग हैं हम सबसे मिलने की कोशिश किया, विजय चौधरी के यहाँ भी गए थे, हमने विजय सिन्हा जी के यहाँ भी गए, लेकिन कल सभी लोग आने का कहा था कि आए जरूर, लेकिन कल जो है सब सरकारी कार्यक्रम हो गया है जिसके चलते शायद लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन वहाँ चंद्र बाबू हैं, अरुण बाबू हैं और सारे बहुत लोग हैं जो कल जा रहे हैं, और हर आदमी की इच्छा है कि उनको भारत मिलना चाहिए, हर पार्टी वालों की इच्छा है कि उनको मिलना चाहिए। देखिए मांझी जी के यहाँ गए, लड़के के यहाँ गए, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा तो एजेंडा है कि उनको भारत मिलना चाहिए, तो हर लोग सहारा उनको मिले, इसी प्रयास में हम लगे हुए दिखता है। बरबीघा में एक और चर्चा चल रही है यात्रा को लेकर से, लोग कह रहे हैं कि सजा बाबू राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए ये यात्रा शुरू किए हैं ताकि उनको राजनीतिक पहचान एक तरह से मिले। देखिए आपका मौका आशीर्वाद है और हमारे कृष्ण बाबा हमसे मौका आशीर्वाद है, वो पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे बरबीघा के एक घर से मैं परिचित हूँ, हर आदमी को हर तरह से इलाज करता हूँ, उसकी हमको कोई जरूरत नहीं। हमको लोगों ने कहा कि आप ऐसा कर ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे बरबीघा के लोगों से और बिहार के लोगों से इस यात्रा में शामिल होने का रिक्वेस्ट? हम लोग से ये आग्रह करते हैं कि पहले तो 21 तारीख को मतलब कल हर हालत में 11 बजे वहां जाए, और हम लोग जो भी मीटिंग करेंगे करने के बाद वहां से हम लोग पैदल चलेंगे, और पैदल भी काफी लोग रहेंगे, उसमें भी साथ दे, और हम लोग वहां से फतुआ आएंगे, फतुआ से प्रचारपुर आएंगे, हर जगह पड़ाव हम लोग निश्चित कर लिया है, और 3 दिन के बाद पटना आएंगे, पटना में भी हम लोग रुक कर करके फिर माननीय हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनको ज्ञापन देंगे। चलिए, सजा बाबू को सुन रहे थे आप, इन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी है और बिहार के लोगों से ये अपील भी की है कि इनकी जो यात्रा है, श्री बाबू के सम्मान में जो ये यात्रा इन्होंने निकाली है, इस यात्रा में इनका सहयोग करें, समर्पण करें, ताकि श्री बाबू को वो सम्मान मिल सके जो आज तक उन्हें नहीं मिल सका है। आप लोग आइए जल्दी।